अस्सलाम वालेकुम, दिस उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज मैं बात करूंगा, आज सेनेट का एक इंतहाई अहम इजलास हुआ और उसमें इंतहाई अहम कानून साजी हुई जिसने ये बेसिकली तयन कर दिया है कि पाकिस्तान फ़ौज या हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट या जो हमारा सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसके मुताल्लिक ये इंतहाई अहम कानून साजी की गई है, इंतहाई अहम तरमीम की गई है। ये बेसिकली तरमीम की गई है, आर्मी एक्ट है 1952, उसके अंदर कुछ तरमीम सामने लाई गई हैं और उसको वो जो बिल है उसको कसरत राय से सेनेट से मंजूर भी कर लिया गया कि इस मामले पे कुछ सियासी जमातों की तरफ से मुजाहिमत या मुखालफत भी की गई है, टोकन वॉकआउट भी हुआ है, लेकिन आखिर में ये तमाम जो तरमीम पेश की गई हैं वो कसरत राय से मंजूर की गई हैं। इन तरमीम की ज़रूरत इसलिए भी पेश आई है क्योंकि हमने हालिया दिनों में देखा है कि जो सियासी मामलात में बहुत ज़्यादा तलखी आई है और बिलखुसूस हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको टारगेट किया गया है, उनकी तज़हीक की गई है, उनकी तौहीन की गई है। और उसके बाद से ख़ासतौर पर सोशल मीडिया का जिस तरह प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके इन इदारों को मुतासर करने की कोशिश की गई है, उसके बाद इस कानून साजी की ज़रूरत को बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा था और अब वो कानून साजी मुकम्मल हो गई है, जिसके बाद अब इस तरह के किसी भी अमल में कोई शख्स मुलव्वस होगा तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कभी की जाएगी। ये जो बिल पेश किया गया उसके तहत जितने भी हसास ड्यूटी पर जो तैनात हमारे जो शख्स हैं उनके लिए 5 साल तक किसी भी सियासी सरगर्मी में उनको शामिल होने की या शमूलियत की इजाज़त नहीं होगी। और अगर कोई शख्स फ़ौज को बदनाम करेगा या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करेगा और उनके खिलाफ अगर नफरत अंगेज़ी फैलाएगा सोशल मीडिया पे तो उसको तकरीबन 2 साल कैद की सज़ा और जुर्माना का भी सामना करना पड़ेगा। ये जो बिल है आज सेनेट में कसरत राय से मंजूर हुआ है, इसका नाम बेसिकली है आर्मी एक्ट तरमीम बिल 2023 इसका नाम है और ये 11 सफ़हात पर मुश्तमिल बिल है। अब ये बिल है क्या, इसमें क्या क्या शिक हैं और क्या क्या तरमीम की गई वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस बिल के मुताबिक जो है सदर मुमलिकत, जिस तरह के पाकिस्तान में सदर मुमलिकत जो है वो उसको कहते हैं कि वो फ़ौज उनके अंडर आती है, वो पाक फ़ौज और उसके ज़खायर की नशोनुमा करेंगे, जबकि फ़ौज पर कमांड एंड कंट्रोल की जो निगरानी होगी वो वफाकी हुकूमत के पास होगी और आर्मी चीफ जो है वो इंतज़ामी मामलात के को देखेंगे या उस इंतज़ामी मामलात के सरबराह होंगे। सदर मुमलिकत जो हैं वो फ़ौज में कमीशन देंगे, मगर किसी भी गैर मुल्की शहरी हो, दोहरी शहरियत का हामिल हो या 18 साल से कम उम्र जिसकी होगी उसको पाक फ़ौज में कमीशन नहीं दिया जाएगा या पाक फ़ौज में उसको दाखिला नहीं मिलेगा। ये जो बिल मंजूर हुआ है इसके मतन के मुताबिक इस एक्ट की जो शिक है 18 उसमें जो तरमीम की गई है उसके मुताबिक अब वफाकी हुकूमत ज़रूरत के मुताबिक या गैर मामूली सूरत हाल में या जंग की सूरत हाल में आर्मी चीफ की मुशावरत के ज़रिए किसी भी फ़ौजी को 60 साल की उम्र तक मुलाजमत बरकरार रख सकेगा। अगर कोई ऐसे गैर मामूली हालात होंगे उसमें यह वफाकी हुकूमत की ज़रूरत को देखा जाएगा। इसी एक्ट जो कि आर्मी एक्ट है उसकी शिक 176 में तरमीम जो की गई है उसके ज़रिए आप किसी भी आर्मी अफसर बशमूल आर्मी चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर तैनाती, दोबारा तैनाती और तोसी के अल्फाज के साथ साथ अब रिटेंशन या ओहदे पर बरकरार रखने का लफ्ज़ भी शामिल कर दिया गया है। हमने हालिया दिनों में देखा था कि जब मौजूदा आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो ख़त्म हो रही थी, जबकि साबिका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उनकी रिटायरमेंट से पहले, तो उनको पाक फ़ौज के अंदर आर्मी चीफ बनाने के लिए एक रिटेंशन की क्लॉज आर्मी एक्ट में डाली गई थी जिसकी बुनियाद पर उनको रिटेन किया गया था। और अब इस आर्मी एक्ट की शिक 176 में जो तरमीम की गई है इस रिटेंशन को एक तरह से मुकम्मल कर दिया गया और उसको शामिल कर दिया गया और अब आर्मी चीफ अब इस नए एक्ट के मुताबिक कवायद व ज़वायद पर अमल दरामद की हिदायत जारी कर सकेंगे। ये जो तरमीम शुदा बिल है इसकी शिक 176C के मुताबिक अब आर्मी चीफ अपने इख्तियारात और जिम्मेदारियां अपने मातहत किसी भी अफसर को तफवीज़ कर सकते हैं। इस आर्मी एक्ट के सेक्शन 26A में एक नए सेक्शन का इजाफा किया गया है जिसके मुताबिक सरकारी हैसियत में हासिल शुदा मालूमात जो पाकिस्तान और अफवाज की सिक्योरिटी और मफाद से मुताल्लिक हो उसको अगर कोई अफशा करेगा तो उसको 5 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा दी जाएगी। यानी अगर कोई फ़ौजी राज़ों को अफशा करेगा, सिक्योरिटी के राज़ों को अफशा करेगा, उसको 5 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा दी जाएगी। ताहम आर्मी चीफ या इख्तियार या बाइख्तियार अफसर हैं उनकी जानिब से मंजूरी के बाद गैर मजाज मालूमात देने पर सज़ा नहीं होगी। राज अफशा करने वाले शख्स को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो उससे डील किया जाएगा या उससे निपटा किया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आजकल बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, बिलखुसूस जो साइफर वाला मामला है उसमें चेयरमैन PTI है जो है उनके खिलाफ ये कहा जा रहा है कि उनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, ये दोबारा मैं आर्मी एक्ट की जो तरमीम है उस पर आता हूँ तो शिक नंबर 26 है उसके तहत जो मुलाजमत
से रिटायरमेंट, बरतरफी या इस्तीफे पर कोई भी फौजी अफसर 2 साल तक सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं होगा या उसमें हिस्सा नहीं लेगा। और लेकिन इसके अंदर जो हसास इदारों के साथ जो हमारे जो अफसरान मौजूद हैं उनके ऊपर यह पाबंदी होगी कि वो 5 साल तक, यानी उनका ओहदा जब वो रिटायर होते हैं उसके बाद वो 5 साल तक किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने के अहल नहीं होंगे, और अगर वो इसके खिलाफ वर्जी करेंगे तो 2 साल तक कैद बा मुशक्कत की सजा का उनको सामना करना पड़ेगा। ये जो आर्मी एक्ट है इसके अंदर एक मफादात के टकराव का भी एक क्लॉज जो है वो शामिल किया गया है। अब वो क्या है उस बारे में आपको मैं बता देता हूं कि आर्मी एक्ट में पहली बार ये हो रहा है कि मफादात के टकराव की शिक जो है वो उसको शामिल की गई है, जिसके तहत अगर कोई रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक कोई फौजी अफसर, आर्मी चीफ या मजाज अफसर की इजाज़त के बगैर किसी ऐसे इदारे के साथ मुलाजमत या मुशावरत नहीं करेगा जिसका पाक फौज की सरगर्मियों के साथ मफादात का टकराव होगा। इसकी खिलाफ वर्जी अगर कोई करता है तो उसको जो है वो 2 साल तक कैद और 5 लाख तक जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ये जो बिल है इसके मतन के मुताबिक जो इसकी शिक नंबर 55B है उसके तहत इलेक्ट्रॉनिक जराइम को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। जो मैंने अपने शुरू में ये बताया था कि जी जो सोशल मीडिया पे जिस तरह का मवाद जो है वो सामने आता है और हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को शदीद तनकीद और मतून किया जाता है, उसका रास्ता बंद करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक जराइम का भी शिक नंबर 55B के अंदर इसको शामिल किया गया है, जिसके मुताबिक कोई भी हाजिर सर्विस जो फौजी अफसर है या साबिक जो भी फौजी है वो इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, सोशल मीडिया पर ऐसी बात नहीं करेगा जिसका मकसद पाक फौज को स्कैंडलाइज करना या उनकी तज़हीक करना होगा। और अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उसके ऊपर पीका कवानीन का इतलाक किया जाएगा। इस जो तरमीमी बिल की शिक नंबर 55C के तहत पाक फौज को बदनाम करने और उसके खिलाफ नफरत उभारने या फौज को नीचा दिखाने पर 2 साल तक सजा होगी और जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक एक्ट के जरिए किया जाएगा। इस बिल के मुताबिक आर्मी एक्ट जो है उसमें इन तरमीम पर सवाल भी नहीं उठाया जा सकेगा, और अगर इन कवानीन के किसी भी दूसरे कवानीन पर ओवर राइडिंग इफेक्ट भी होगा इन कवानीन का। ये तमाम जो तरमीम है ये आज पेश की गई थी। इस तरमीम को जब पेश किया गया तो उसके बाद हमने देखा कि सेनेट में ठीक ठाक हंगामा हुआ। पीपल्स पार्टी के जो सीनियर सेनेटर हैं रज़ा रब्बानी, उनकी तरफ से भी मुज़ाहमत की गई। उन्होंने टोकन वॉकआउट भी किया और उन्होंने इन तरमीम को एक ख्याली तरमीम का नाम दिया या फिक्शनल तरमीम का उनका नाम दिया। उनका ये कहना था, उन्होंने सादिक संजरानी को मुखातिब होते कहा कि जी इस तरह की जो तरमीम हैं या इस तरह का जो एक्ट है ये तो कई दिनों पहले हमारे सामने रखा जाना चाहिए था, लेकिन सितम यह है या अफसोस का मकाम ये है कि आज सुबह ही इनको सामने लाया गया हुकूमत की जानिब से और यकदम जो है इनके मंजूरी के लिए काम करना शुरू किया गया। और जिस पर सादिक संजरानी ने जवाब दिया कि ये सेक्रेटेरिएट से गलती हुई है, और रज़ा रब्बानी ने ताहम ये कहा कि पेश किए जाने वाले बिल इंतहाई अहमियत के हामिल हैं जो आज सुबह उन्होंने फराहम किया, जिस तरह मैं आपको बताया। और इन बिल्स का ताल्लुक आर्मी एक्ट, कंटोनमेंट, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी से डायरेक्ट लिंक किया जाता है। और इस बिल की जो मंजूरी की बात है, उन्होंने ये कहा कि बिल पेश किए जाने के तरीक़ेकार पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि कवायद व ज़वाबित को खातिर में नहीं लाया गया, और जब ये बिल सुबह हमें हमारे हवाले किए गए तो 2 रोज़ के नोटिस की पासदारी किस तरह हो सकती है। जो बिल पास हुए वो पार्लियामेंट की, ये मैं रज़ा रब्बानी के बता रहा हूँ कि उनको मैं कोट कर रहा हूँ कि उनके बकौल जो बिल पास हुए हैं ये तारीख का, सेनेट की तारीख का या पार्लियामान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। ये अंधी कानून साजी है, ये रज़ा रब्बानी ने मैं कहा, और उन्होंने इस अंधी कानून साजी के खिलाफ टोकन वॉकआउट भी किया। अच्छा, रज़ा रब्बानी के बाद जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद, उनकी जानिब से भी बहुत सख्त एतराज़ किया, और उन्होंने तो ये तक नुक्ता उठाया कि उन्होंने कोई 5 माह पहले एक बिल को जो है वो सेनेट के अंदर पेश किया था, जिसमें जो हमारे फौजी अफसरान या आर्मी चीफ या दीगर जो बड़े ओहदे पर होते हैं उनको जो उनकी जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाती है उसको रोकने के लिए या एक्सटेंशन देने के लिए, उसको रोकने के लिए उन्होंने बिल सेनेट जमा कराया था। लेकिन 5 माह से यह बिल अपनी जगह जू कतू पड़ा रहा, और उन्होंने इस मुतालिक सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी से यह सवाल भी उठाया कि जी मैंने 5 साल पहले एक बिल पेश किया था, आपने उसको आज तक नहीं उठाया, लेकिन यह बिल आज सुबह आया और आज ही आपने उसको टेकअप कर लिया। लेकिन बात यही हुई कि जी ये तमाम इस मामले पर मुज़ाहमत भी हुई, बहस भी हुई, लेकिन उसके बाद ये जो आर्मी एक्ट है 1952, इसमें जितनी भी तरमीम थी उसको उस बिल को कसरत राय से मंजूर भी कर लिया गया है।